स्वागत आपका रोजगार यात्रा चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ किरण पब्लिकेशन, जो कि किरण 11/800 और किरण 11/950 दोनों के लिए। तो हमने ये क्या होता है, लास्ट वीडियो में 1 to 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम 22 प्लस क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में बोला है यदि ए 240 का A% C है और A का C% 117.6 है तो A प्लस C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान समझना है क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग क्वेश्चन इस टाइप पे। ठीक है, इन्होंने बोला है कि A का जो 240% है, मतलब परसेंट का मतलब नीचे हो गया आपका 100, वो आपका C है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट कर लूँगा, 0 0 कट हो गया और ये जाएगा 12 बच जाएगा 5 बार। तो यहाँ से जब मैं C का मान निकालूंगा, C कितना आ जाएगा, C आ जाएगा 12A/5, ये आ गया C का मान। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँ, A का मान निकालूंगा, A का मान कितना आ जाएगा, ये जो C है वो 5C हो जाएगा और जो 12 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ओके। अब अगला आगे क्या बोला, आगे ध्यान से सोचना। 23 में देखो, यदि A का C% 117.6 है, ए का C%, तो सी परसेंट, और परसेंट का मतलब कितना 100, वो कितना है 117.6। ठीक, ये बोला है इन्होंने। तो बोला है जहाँ से AC वाला कितना आ जाएगा, 100 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 11,760। ठीक है, सी का मान यहाँ से निकालो, सी का मान कितना है 11,760/A। ठीक है, बराबर 11,760 और ए का मान कितना है, ए का मान है 5C/12, तो इसको रख देंगे 5C/12। ठीक है, तो देखो ध्यान से अब क्या होगा, ये आ गया C बराबर 11,760/5C/12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, C जो आपके उधर चला जाएगा। ठीक है, तो C स्क्वायर बराबर कितना आ गया, C स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर बराबर 11,760, 11,760 कितना हो गया 12 गुणा 12, और जो नीचे वो आ जाएगा 5, जो 12 ऊपर चला जाएगा तो ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये हो जाएगा 25, 5 दूनी 10। ठीक है, और जब आप 212 गुणा करने 2352 में, तो C स्क्वायर बराबर आ गया 12 दूनी 24। ठीक है, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया, ये आ गया 2 C स्क्वायर आपका आ गया 28,224। लेकिन आपको इसका क्या निकालना है अब। ओके, अब देखो यहाँ से आपको प्रॉब्लम आएगी इसका स्क्वायर निकालने में। देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे 16 का जो स्क्वायर निकालते हैं या 15 का निकालते हैं तो आपको कितना पहुँचेगा, 15 15 225, लगभग कितना पहुँचेगा 2200 के लगभग पहुँचेगा। ठीक है, 16 का आप निकालते हैं, 16 कितना पहुँचेगा 235 समझ लो। ठीक है, तो आपको इसमें लास्ट में 8 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है लास्ट में, और 4 जो बनता है वो किससे बनता है, देखो 150 तो प्लस ही आया क्योंकि यहाँ पे 2828 समझ लो। अगर 15 का निकालूंगा 225 आता है, तो 15 से तो प्लस है, तो 158 का जब मैं निकालूंगा तो 158 का नहीं आएगा क्योंकि ये 28 है। तो यहाँ से मुझे दिमाग लगाना है कि लास्ट में 4 आ रहा है तो किसका बन सकता है, 162 का बन सकता है, और स्क्वायर जो बन सकता है वो 168 का बन सकता है। तो मैंने चेक किया तो 162 का नहीं है, 168 का स्क्वायर है। ये आपको सिर्फ इतना हिंट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो सी का मान आ गया 168। अब 168 आ गया। अब करना है कुछ नहीं आपको क्वेश्चन में, अब ए का मान देखो निकाल लो, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना है 5C, तो 5 गुणा 168, इक्वेशन फर्स्ट से देखो बट्टे 12। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया 12 कम 12, 12 चौक 48, 14 पंजे 70। ठीक है, और सी का मान आ गया, तो आपको पूछा कि ए प्लस सी कितना है, तो ए प्लस सी कितना है 70 प्लस 168, तो 70 और 168 कितना बन गया आपका 238, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अब 24 नंबर क्वेश्चन। ओके, 24 में क्या बोला है, 24 में बोला है कि यदि 250 का x प्लस 20%, ठीक है 250 का x प्लस 20%, और 220 के x% से 25% अधिक है, 250 का x%, तो 250 का, ठीक है 250 और का मतलब होता है गुणा, 250 का x प्लस 20%, तो 250 का x प्लस 20, ठीक है, और परसेंट को क्या लिख सकता हूँ बट्टे 100, जो x प्लस 20% है वो 220 के, ठीक है इंटू 220 के
x% से 25% अधिक है, तो x% से 220 के x% मतलब x/100 से 25% अधिक है, तो 25% का मान कितना होता है, 25% बराबर होता है 1/4। अधिक है, अधिक मतलब 1 + 1/4, मतलब 1 से, तो हम इसको मीन वैल्यू मानते हैं, कितना हो जाएगा 5/4। अधिक का मतलब 5/4, ठीक है। कितना आ गया, अब देखो ध्यान से, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है, और 2 दूनी 11 कटेगा, 2 दूनी 4, ओके, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ठीक है, 50 और नीचे आप 10 कट कर देंगे तो कितना आ गया, देखो 25x, और यहाँ पे कितना आ गया 11x, ओके। तो 5 है तो 5 कट कर लो, 5 25, ठीक है, 5 चला गया, तो कितना आ गया 5x, ठीक है, और 5x और आपके यहाँ पे 11x, ठीक है। इधर कितना बचा आपका, इधर बचा 10x, ठीक है, हो जाएगा 5 दूनी 10, 10x प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है, 25 11, ठीक है, नीचे 10 बचा, 100 कट गया 0, ठीक है, 5 दूनी 10, 100 इधर आ जाएगा, 5 ये 2 है ना, 2 इधर आ जाएगा, तो 5 दूनी 10x प्लस 200, ठीक है, बड़ा कितना, इधर कितना बचा 11x, ये 2 से इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 11x, तो x और कितना आ गया 11x माइनस 10x 200, तो x का मान आ गया 200, ठीक है। 200 का अब क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि x + 5 का 10% कि x + 5 का 10%, ठीक है, तो x + 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा, ठीक है। तो पूछा 10%, तो देखो x प्लस कितने का, x + 50 का, तो x का मान 200, तो x + 50 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, x + 50, तो पूछा 250 का 10%, का मतलब 10/100, तो 200 का 10%, 1/10 कितना हो गया, 200 का 1/10% x के 15% से कितने परसेंट कम होगा, x का मतलब 200 का 15% मतलब 15/100 से कितना कम होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, कट गया, और 0 0 कट गया, ये आ गया 25, ठीक है, ये क्या हो गया देखो, 2 जो कट गया, ये आ गया 30, ठीक है। तो 25 और 30, तो 25 जो है 30 से कितना कम है, और सॉरी 30 जो है 25 से कितना कम है, 5 कम है, कितने से 30 कितना कम, सॉरी 30 से 25 से कितना कम है, 5 कम है, और कम कौन है, वो 30 कम है, इंटू 100, ठीक है, 0 0 कट गया, आ गया 50/3, तो अब कितना आ गया 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा, तो 3 6 18, और 18 बचे, 2 हासिल बचे, और 3 से हमने भाग दिया, तो 16 सही 2/3% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 23 24 क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन, कितना 25 नंबर देखो, 25 में केवल दो संख्याएं x और y z क्रमशः 18% और 30% है, मतलब दो संख्याएं हैं क्रमशः x y z क्रमशः कितना है 18% और 30% है, x y z का तो तीन संख्याएं दी हैं x y z, तो z को मान लेता हूँ मैं 100, तो x z का 18% कितना हो गया 18 हो गया, y का 30% 30 हो गया, ठीक है। बेसिक यही तो आपको बेसिक पता होगा। तो इसमें हमसे पूछा है संख्या y संख्या x से कितनी प्रतिशत है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, संख्या 22 जो है, तो पूछा है कि 30 जो है संख्या 18 का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया देखो, ये वो क्या देखो, कितना 5 3 से कट जाएगा 10 बार, 3 6 18, ठीक है। तो आगे कितना आ गया ये आपका 50/, ये कट जाएगा 2 से, 2 3 6 50, तो आ गया 500/3 आ गया, 3 से कट करो, 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18, ठीक है, 3 6 18 16.166.6%, तो इसका 166.6%, इसको हम क्या कर देंगे 167% लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखना, कि अगर अब तक आपने रोजगार यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंपोर्टेंट वीडियोस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। 26 से ए बी का 150% है, ए जो है वो बी का 150% है, ए बी का 150% है, और बी सी का 40% है, तो ए प्लस बी प्लस 2c और 20 है, तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान बताओ, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ए बी का 150% है, तो 150% का मतलब कितना होगा 150 गुणा ए बी का, तो अगर बी बराबर हम 100 मान लेते हैं, तो 100 का 150% कितना होगा 150/100, 150 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ए जो बी का, तो ए रेशियो बी कितना आ गया, ए रेशियो बी आपका कितना आ गया 150/100, तो कट जाएगा, 50 3 15, 50 दूनी 100, तो ए का मान आ गया 3, इसका मान आ गया 2, 3/2। यहाँ से निकालो v रेशियो सी कितना दिया है
बी सी का 40% है, तो 40% का मतलब कितना होता है, 40/100 कितना आ गया, 2/5, 2/5। इसका मतलब बी सी का 40% है। अगर बी सी 5 है तो ये आपका 2 है, ठीक है। यहाँ से हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, देखो बी जो दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं रखना, हमें डायरेक्ट संख्या उतार देनी है। तो ए का मान 3 आ गया, बी का मान 2 आ गया और सी का मान 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, ध्यान समझना क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हम क्या करें, सेम उतार देते हैं, ठीक है, आपको नीचे शो नहीं होगा, ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें, क्वोटेंट सेक्शन में पूछा है तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 20 है, यहाँ पर कितना है, तो क्या करते हैं, देखो 3 तो 5 और 5 10 है, तो इसको हम दुगना कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, दुगना कर देता हूँ, तो हो जाएगा 6 + 4 + 10, इसका मान भी कितना आ गया, 20 आ गया। अब दोनों संख्या बराबर हो गई। अब पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है उसका मान 20 है, ठीक है, एक गुना है हमारा, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है, हमारा रेशियो बराबर हो गया। तो पूछा है कि 2b + 3c - 4a का मान, 2b, ठीक है, 2b + 3c - 4a का मान पूछा है। तो b का मान कितना है, देखो b का मान रखो यहाँ पे कितना है, 4 है। c का मान कितना है, देखो यहाँ से ये देखो तो दोगुना किया है ना, तो 10 है। और a का मान कितना है, 6 है, ठीक है, रख दो मान, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा 8 + 30 - 24, 38 हो गया, 30 + 8 38, और 38 में से 24 जाएगा तो बचेगा 14, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना हो गया, 14 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, 14 हमारा आंसर आ गया। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन, 27 है, 7200 के 33 से 1/3% के, 3 से 1/4 के, 70 से 1/2% का मान कितना होगा, ठीक है। बेसिक आपको कैलकुलेशन दे रखी है और कुछ नहीं किया है। 7200 का देखो 33 से 1/3% का मान होता है 1/3, मुझे डायरेक्ट पता है और मैंने आपको कई बार बताया भी है, करके देख लो, मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो देखो इसको सॉल्व करो। तो 33 3 99 और 99 में एक जोड़ेंगे तो 100/3, ठीक है। और परसेंट जो लगा है, परसेंट को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो हो जाएगा 300, तो 0 0 कट के 1/3 आ गया, गुणा 3 सही 1/4 का मान कितना हो गया, 4 3 12 और 1 13/4, तो 13/4 आ गया, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 13/400 के गुणा लगा दो, 70 दूनी 34 और 1 35/2, और परसेंट हटाओगे तो 200 आ जाएगा, ठीक। इसका आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। ध्यान से देखो, 5 7 35, 5 चौक 20, 40 आ गया। और आप जितनी स्पीड से कैलकुलेशन करते हो उतनी करना, ठीक है, मेरे ऊपर मन देना, मैं कैसा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। देखो ये कितना कर देगा, 4, इससे 0 कट गया, ठीक है, और ये 18 बार जाएगा, 18 चौक 72 होता है, गुणा 1/3, ठीक है। तो ये ऊपर कितना बन जाएगा, देखो 18 गुणा 13 गुणा 7, नीचे बताया 40 गुणा 3, 3 6 18, ठीक है। और 13 7 91, कितने होते हैं, 91/40, ठीक है। तो इसको आप कुछ नहीं करना, देखो 7200 गुणा 1/3, 7200 गुणा 1/3, 7 40 कट गया, तो ये ऊपर देखो कितना बनेगा, 3 से काटो, ठीक है, इसको नहीं 7200, ठीक है, गुणा 1/3 गुणा 13/400, ठीक है, गुणा 35/200, ठीक है। मैं इसको कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको जितना आपको मिनिमाइज हो सकता है मैं उसका कितना करके दिखा रहा हूँ। तो देखो 5 से इसको कट कर लो, पैसे 5 7 35, ठीक है, और 5 चौक 20, 40 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करो, आपको इसको कट लो 5 से, नहीं इसको जितना आपको मिनिमाइज हो सकता है उतना आपको करना है। इसको काट लो 8 से, तो 8 टाइम 72, 900 आ गया, और 8 पंजे 40, ठीक है। तो ऊपर बन गया आपका 900 गुणा 13 गुणा 7 बट्टे 15 गुणा 400, 15 गुणा 400, ठीक है। 0 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 3 से कट करो तो कर लो, वरना कितना हो जाएगा, 13 39 गुणा 7 बट्टे 15 चौका 60, नहीं 4 बचा, 15 चौका 60, 3 3 9 और 3 पंजे 15, तो हो जाएगा 20, तो 39 गुणा 7/20 आ गया आपका, ठीक है, 3 3 तक। और ये कितना हो गया, देखो 39 गुणा 7 आप करोगे तो हो जाएगा 273/20, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, लगभग लगभग देखो 13 दूनी 26 होता है, तो लगभग लगभग 13 के अप्रॉक्स आएगा, तो 13.65% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ठीक है। 28 छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करा देता हूँ मैं, देखो ध्यान से।
28 नंबर बोला है कि यदि ए का 91%, ए का 91%, तो ए का 91% परसेंट आओगे नीचे 100 आ जाएगा, बराबर बी का 39% है, तो बी का 39% है बट्टे 100, तो 100 से 100 कट गया, 63 91, 33 39, ठीक है। तो कितना देखिए 7 ए बराबर आ गया 3 बी, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया बी बराबर आ गया 7/3 ए। अब बोला क्या है इन्होंने, आगे क्वेश्चन बोला है ए का x% है, बी जो है ए का x% है, बी ए का x% है, तो x ए गुणा 100/7/3 ए, तो ए से कट जाएगा, x वन कितना आ जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, तो 700/3 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे देख लो 29 नंबर, इसी पेज पे काम चल जाएगा आप लोगों का। 29 बोला है यदि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, इस संख्या से अगर हम 15 घटाते हैं तो घटकर कितना 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% कितना है। तो मान लो 15 से हमने कोई संख्या घटाई, 15 घटाने पर संख्या 80% रह जाती है, मतलब पहले अगर 100 थी तो हमने 80% रह जाती है, तो पहले 100 थी, 100 में से 80 घटाया तो बची कितनी 20, ठीक है, बची कितनी 20, कितना आ गया 75 आ गया, कैसे 20 पंजे 100, 15 पंजे 75। आगे बोला इस संख्या का 40% क्या है, तो पूछा कि 75 का 40% कितना है, 40/100, 25 3 75, 25 दूनी 100, तो 25 चौका 100, 4 दाई 40, 10 3 30, तो आपका 30 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बोले 498 किस संख्या से 70% कम है। देखो 498 किस संख्या से 70% कम है, इसका आपको जो डायरेक्टली बता दूं कैसे आपको करना है। देखो 70% कम है, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको 17% से, तो 7 से कोई संख्या को गुणा ऐसे ही करो जो 2 आए लास्ट में, तो 7 0 0 0 आएगा, 500 सिम करेंगे 0 आएगा, ठीक है, 7 6 42, ठीक है, एक 6 संख्या जो आपको कम करेगा। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, ऑप्शन से करूँगा, तो मैंने 600 को उठा लिया, तो 600 का आप 70% निकालो, 17%/100, तो 17 6 का 102, ठीक है। इसको 498 में ऐड करके देखो 102 को, कितना आ रहा है 0 0 6, तो यहाँ पे संख्या सही है, तो हमारा 600 जो आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखो 31, 24.2 का 16%, 24.2 का 16%, तो 24.2 का 16% गुणा 16/100, और इसका 2.42 का 10%, मतलब 10/100 का गुणनफल पूछा है, योगफल पूछा है। तो देखो 10 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, इसमें मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आ जाएगा, देखो क्या करूँगा मैं, इसको पॉइंट हटाऊंगा, नीचे आएगा 1000, ठीक है, और ये 10 जो है इससे कट गया, ठीक, और 2 पॉइंट नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा 1000, तो हो गया 242 गुणा 16/1000, नीचे बेस सेम कर दी मैंने, ऊपर भी कितना हो गया 242/1000। तो पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन करो 16 की, 16 दूनी 38, ठीक है, 16 चौक 64 3 67, 6 बचे, और 16 दूनी 32 और 6 38, 3878 प्लस 242, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका कितना 1000 सॉरी 1000, ऊपर ऐड करो इन संख्याओं को, कितना बन गया 4114, और नीचे आ जाएगा 1000, तो पॉइंट 3 में नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 पॉइंट जाएगा, तो 3 पॉइंट जाएगा, देखो 1 2 3, तो आगे इसका आंसर आ गया 4.114, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 32 में देखो, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। जो दो धनात्मक संख्याएं हैं उनका जो योग है, 32 नंबर क्वेश्चन आपका, ओके, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। तो दो धनात्मक संख्या मतलब x + y है, ठीक है, और उनके वर्गों का योग मतलब x² + y², वर्गों का योग जो है वो 20% है, और 20% मान कितना होता है 20/100, 20 पंजे 100, 1/5, तो कितना आ जाएगा 1/5, कितना 1/5 है। तो पूछा, और आगे क्या दिया है, और उनके वर्गों के अंतर 20% है, और जो उन्हीं संख्याओं का मतलब x और y की जो संख्या है, इन्हीं संख्याओं का वर्गों का अंतर मतलब x² - y² वो 25% है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 25/100,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करना है। तो ये दोनों बराबर है तो बराबर रख सकते इन संख्याओं को हम बराबर रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा 1/5 बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणा 1/4। तो ये 4 है वो इधर आ जाएगा और 5 है वो इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके, देखो 4x स्क्वायर 5x हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर ये जो वाई स्क्वायर है इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो बन जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा तो स्क्वायर दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3y का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो x बराबर आ गया 3y। ये तुम्हारा आ गया एक आंसर, x बराबर 3y। अब हमसे पूछा है कि एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स स्क्वायर कितना है, पूछा है कि एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स स्क्वायर कितना है। तो देखो एक्स प्लस वाई का मान यहाँ से रखो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ बट्टे 5, सेम लिख देता हूँ। ठीक है, गुणा 1/5 का मतलब 5 ही होता है। और जो नीचे एक्स स्क्वायर दे रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। अब मान रख दो एक्स और वाई का, एक्स का मान कितना 3y है तो हो जाएगा 9y स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से रख दो एक्स स्क्वायर का मान प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का मान 9y स्क्वायर तो हो जाएगा 45 वाई स्क्वायर। तो ऊपर बन गया 10y स्क्वायर और नीचे बन गया 45 स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 में 45, 2/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला ध्यान से देखना। 33 में बोला है कि सेट ए में 27, 28 प्लस 30, 32, 33 पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाता है तो सेट ए के औसत में 30% वृद्धि होती है। पूर्णांक के का मान बताओ। तो पहले इन संख्याओं को औसत निकाल लो। ठीक है, पहले हम बेसिक क्या इसका हम संख्याओं को औसत निकालते हैं। तो 27 प्लस 28, 27 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 33, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो बट्टे हो जाएगा 5। औसत निकालते हैं इतनी संख्याओं से भाग कर देते हैं। तो ऊपर मैं निकाल रखा था पहले, ये ऊपर संख्या हो जाएंगी 150 बट्टे 5, तो 5 3 15 बराबर आ गया 30। तो 30 का 30% वृद्धि होती है तो 30 का 130 हो जाएगा बट्टे 100। वृद्धि का मतलब 100 से प्लस तो 130 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 13 3 39 आ गया। अब बोला है कि उसमें के में ऐड किया जाता है। अगर 150 मतलब इनका औसत प्लस का के हम ऐड करते हैं तो 39 गुणा 6 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर 6 कहाँ से आया, जब औसत हमारा 5 संख्याओं का था तो 5 आया था, लेकिन औसत हमारा कितना 6 संख्याओं का है क्योंकि के भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो 150 प्लस के वाला कितना आ गया 39 गुणा 6 कितना आ गया 234। तो के बराबर कितना आ गया 234 माइनस 150। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे के का मान निकालेंगे। तो के का मान कितना आ गया 84। 130 ही बचेगा, वहाँ से 30 बचेगा तो 84 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। अब नंबर देखो 34 यहीं पर देख लो। ठीक है, नीचे कर देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 34। यदि एक लड़का जो है प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को एक में से घटाएं, दोनों के योग को एक में से घटाएं और उत्तर दशमलव में दें, मतलब पॉइंट में दें, तो उत्तर 0.45 देता है। उसके उत्तर में त्रुटि बताइए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम एक में से घटाएंगे कितने को 1/4 प्लस 1/5 को। तो 1 माइनस 5 एकम 5 और 5 4 एकम 4, तो ऊपर आ गया 9 और 5 चौक 20। तो 20 एकम 20, 20 में से 9 गए तो बचेगा 11/20। तो इसका मान तो आ गया 11/20। ठीक है, और जो 0.45 है नीचे देखो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ये देखो यहाँ पे 0.45 है, इसको मैंने पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100। तो 5 में 45, 5 दूनी 10 20, तो 9/20। तो 11/20 और 9/20, इसका मान आ गया 9/20। त्रुटि बताना है, त्रुटि का मतलब होता है इसमें घटा के मान निकालेंगे। तो 11/20 माइनस 9/20, तो कितना बचा 11 में से 9 गया आपका कितना बचा 2 बट्टे और नीचे बचेगा 20। ठीक है, 2 से कट कर लो तो बचेगा 1/10। 1/10। अब मैं त्रुटि बतानी है, तो 1/10 की त्रुटि आई है। ठीक, कितनी 1/10 की त्रुटि आई है और किस में से आई है, वो आई है 11/20 संख्या में से। तो हमने इस संख्या में घटाया ना इसके लिए, तो मेन संख्या हमारी ये हो गई 11/10 की त्रुटि है 11/20 में से
परसेंटेज का मतलब 100 लगा दिया तो कितना आ गया 1/10 गुणा 20/11, ठीक है, इंटू 100, 0 0 कटेगा तो आ गया 200/11। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 200/11। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। 35 देखो क्या कह रहा है, दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं दे रखी है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो तीसरी संख्या मान लो, मतलब तीन संख्याएं मान लो ए बी सी, और सी जो 100 है, और इससे क्या है क्रमशः 75% कम और 90% कम है। 75% कम का मतलब ये बचेगी 25 और ये बचेगी 10, ठीक है। ये हमने 75% कम कर दी 100 में से, 100 में से 75 माइनस करोगे 25 आएगा, 100 में 10 90 माइनस करोगे 10 आएगा। तो पहली संख्या में कितने परसेंट में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। तो पहली संख्या में नहीं, क्रमशः 90%, सॉरी 90, ये पहली संख्या 10 आएगी, ये आएगी 25, क्रमशः बोला है ना, क्रमशः 25 और 10% कम है तो ये आएगी 10, ये आएगी 25। 10 में कितनी वृद्धि करें, 25 हो जाए तो इसमें +15 की वृद्धि करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे, 10 में करेंगे, और परसेंट का मतलब 100, कितना आ गया 150%, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 36। 36, दो संख्या की तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। सेम क्वेश्चन है, मान लो कोई संख्या ए बी सी है, सी हमारा 100 है, इससे कितना 40% कम तो 60 बचेगी, और 80% कम तो 20 बचेगी, ठीक है। तो बोला है कि दूसरी संख्या को कितनी प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो 20 को कितना बढ़ाया जाए, तो 20 को हम कितना बढ़ाएंगे, 20 में से 40 बढ़ाएंगे, प्लस का 40 बढ़ाएंगे तो 60 होगी, और किसको बढ़ाएंगे, 20 को बढ़ाएंगे इंटू 100, 20 पंजे 100, 40 पंजे 200, तो 200% हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखो हमने 36 तक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया 36 तक। अब हम 37 क्वेश्चन की कल बात करूंगा, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अब कर देना, ठीक है। चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर देना। कोई भी आपको कमेंट्स रहता है, कभी क्वेरीज आपको रहती है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको जो सॉल्व करूँगा। और आज मेरा थोड़ा जो स्टैंड है फ़ोन का भी काम नहीं कर रहा है, और जो ब्लरिंग है वो ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं भी इसको स्टॉप करता हूँ, और 36 के बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।